अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मार स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं तौकीर आप तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूं। मेरे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी ज़्यादातर वीडियो बेरी हाइट्स के हवाले से होती हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बेरी हाइट्स के हवाले से ही जो लोग यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं या यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, उनको मैं आगाह करूँगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा उनके साथ, क्योंकि हमारी भी रिहाइश बेरी हाइट्स में है। तो मंथली यहाँ पे कितने एक्सपेंस हैं, आपके कमर्शियल शॉप हो या आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपार्टमेंट के जो मंथली एक्सपेंस है, क्योंकि अभी फ़िक्स चार्जेस भी बढ़ चुके हैं, बिजली के रेट्स भी बढ़ चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसके मंथली सिर्फ रिहाइश के एक्सपेंस कितने हैं। और सबसे पहले मैं आपको बेरी हाइट्स के जो अपार्टमेंट हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊं। अगर आप रेंटल बेसिस पे आना चाहते हैं या आप लोगों का अपना अपार्टमेंट है तो उससे आप आइडिया लगा लें कि आपके कितने खर्चे आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे रेंट, अगर आप अपार्टमेंट अच्छा लेना चाहते हैं, आउटर का अपार्टमेंट, तो कम से कम आपको 25,000 रेंट पे मिलता है। तो 25,000 रेंट आप जमा करें 25,000 और उसके साथ जो है फ़िक्स चार्जेस हैं वाटर के, जो इस महीने इम्पोज हो चुके हैं, वाटर और इलेक्ट्रिक पे 1500 3,000 ये हो गए, 25,000 और 3,000 ये हो गए, टोटल 28,000 पे। उसके अलावा आ जाते हैं मेंटेनेंस पे। इसकी जो बेरी हाइट्स की मेंटेनेंस है 4,900 रुपये इसकी मेंटेनेंस है। 4,900 इसको जमा करेंगे तो ये 32,900 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वाटर चार्जेस पे। जो एवरेज फैमिलियाँ हैं यहाँ पे, जो हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 4 मेंबर होते हैं या 5 मेंबर हैं, उनके लिए वाटर का बिल कितना आता है, एवरेज जो है वो बिल वाटर का 2,500 रुपये है। 2,500 रुपये से ऊपर नहीं जाता, 2,000 और 2,500 के बीच में आता है। और उसके बाद आ जाते हैं, वाटर के बाद आता है इलेक्ट्रिक का बिल। इलेक्ट्रिक का बिल विदाउट एसी हम लोग क्योंकि ख़ुद रह रहे हैं, हमारा बिल आ रहा है तकरीबन 9,000, कभी 8,500, कभी 9,000। तो 9,000 से ऊपर हमारा बिल कभी नहीं गया, तो मैं आपको इसमें 9,000 ही लिखूँगा। अब वाटर के बाद 9,000 अगर ये ऐड करते हैं तो ये होते हैं 44,400। और इसके अलावा जो बेसिक नीड है हमारी गैस की, गैस सिलेंडर, आप लोग अगर 4-5 मेंबर हैं तो आपका तकरीबन 1.5 सिलेंडर यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो उसका मैंने जो चार्जेस लगाए हैं वो 4,000 रुपये लगाए हैं। तो 4,000 अगर ये ऐड करते हैं तो आपका ये टोटल बनता है 48,400। 48,400 सिर्फ आपको यहाँ पे रिहाइश के लिए देने होंगे। उसमें कोई एसी नहीं है। और इसके अलावा जो आपके दीगर अखराजात हैं, आपके बच्चों की ट्यूशन फ़ीसें और स्कूलिंग, इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट, इसमें ग्रोसरी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है। वो आप अपने हिसाब से, हर किसी की नीड होती है उस हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ आपको मैंने रिहाइश के हिसाब से बताई हैं चीज़ें। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो बेरी हाइट्स की शॉप्स हैं उसके कितने अखराजात हैं। बेरी हाइट्स की शॉप अगर आप लेते हैं तो 30,000 पे इसका पर मंथ रेंट लगा लें, एवरेज रेट 30,000 पे है। और उसके अलावा जो है 9,200 रुपये मेंटेनेंस है। 9,200 रुपये इसकी पर मंथ मेंटेनेंस है शॉप की। और 3,000 फ़िक्स चार्जेस हैं इसके इलेक्ट्रिक पे जो लगा दिए गए हैं, और 3,000 फ़िक्स चार्जेस हैं इसके वाटर मीटर पे। अगर आप यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, आपको मेंटेनेंस भी देनी है वाटर का, ये फ़िक्स चार्जेस 6,000 पे आपको देने हैं वाटर और इलेक्ट्रिक के। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल आप जो एवरेज लगाएं 10,000 पे इलेक्ट्रिक बिल होता है इसका। और 10,000 के बाद जो है वो अगर कोई आप वर्कर रखते हैं या ऑफिस बॉय रखते हैं तो 20,000 उसका भी ऐड करते हैं। तो ये टोटल आपको 75,000 इसके एक्सपेंस हो जाते हैं। 75,000 में आपको एक छोटी 300 स्क्वायर फुट वाली दुकान, सिर्फ आपको बिज़नेस रन करने के लिए इतने एक्सपेंस हैं। और अपार्टमेंट के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए 48,400। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बेरी हाइट्स में रहने के लिए, तो आप लोगों को ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मंथली क्या एक्सपेंस हैं। फिर अगर आप गेट तक स्कूलिंग के लिए जाते हैं तो उसके ये अलग अखराज जाते हैं। थैंक यू।